अस्सलामुअलैकुम। प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जिस वायलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी वायलेशन। जी, इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी वायलेशन ये मोस्ट ऑफ द टाइम आती है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम मैनुअली कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम इनकरेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी जो है वो आपस में मिलती जुलती होती हैं। तो ये इस चीज़ का ख़दशा होता है कि हम इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी कहीं सिलेक्ट ना कर लें, कोई मिलती जुलती कोई और कैटेगरी सिलेक्ट कर लें जिसको जो कि टिकटॉक की पॉलिसी के मुताबिक वो इनकरेक्ट होती है हमारी प्रोडक्ट के मुताबिक, तो उस पर इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी की वायलेशन आती है। अच्छा, वायलेशन आने के बाद होता क्या है, क्या आपको कुछ पॉइंट्स की वायलेशन आती है या उस सिनेरियो में क्या होता है, प्रोडक्ट फ्रीज़ हो जाती है या प्रोडक्ट डीएक्टिवेट हो जाती है। मैं आपको लाइव अपने सेलर सेंटर पे लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे रिसेंटली ये वायलेशन रिसीव हुई है, तो अभी हम देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है। उस जो मुझे वायलेशन रिसीव हुई है उसके अंदर मेरी प्रोडक्ट डीएक्टिवेट हुई है, फ्रीज़ हुई है या कितने पॉइंट्स की वायलेशन लगी है। तो अभी चलते हैं टिकटॉक सेलर सेंटर पे। अभी आप देख सकते हैं ये मैंने सेलर सेंटर ओपन किया हुआ है। अकाउंट हेल्थ पे चलेंगे। अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करने के बाद वायलेशन रिकॉर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मुझे जो रीसेंट वायलेशन रिसीव हुई है 3 तारीख को, 3 अगस्त, राइट। तो ये अभी रीसेंट वायलेशन आई है हमें, इनकरेक्ट कैटेगरी हाई रिस्क। इसके अंदर हुआ क्या है, प्रोडक्ट हमारी डीएक्टिवेट हो गई है और उसके बाद उसने हमें कहा कि आप इसकी अपील कर सकते हैं इस वायलेशन को रिमूव करवाने के लिए। अब या तो आपकी प्रोडक्ट डीएक्टिवेट हो जाती है या फिर आपको कुछ पॉइंट्स की वायलेशन आती है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि मुझे इससे पहले वायलेशन आई थी नोक ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन, और उसके अंदर मुझे 8 पॉइंट्स की वायलेशन आई थी, ठीक है। तो अभी उसकी भी अपील हमने नहीं की। उसकी भी अपील जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा नोक ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन की, तो हम लाइव कोशिश करेंगे कि अपील हम सबमिट करें। लेकिन आज हम चूँकि इनकरेक्ट कैटेगरी वायलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हुआ ये था कि प्रोडक्ट हमारी जो है वो सस्पेंड हो गई थी। सस्पेंड के बाद प्रोडक्ट फेल हुई। फेल होने के बाद हमने जब देखा कि जब उसको चेक किया, एडिट पे क्लिक किया, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद वो हमें बता रहा था कि आपने इनकरेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है। तो फौरी से हमने क्या हुआ कि वो कैटेगरी चेंज कर दी, उसको अपडेट कर दिया प्रोडक्ट को। इस वायलेशन पे टिकटॉक ने हमें कोई पॉइंट्स की वायलेशन तो नहीं लगाई, लेकिन चूँकि वायलेशन आई है अकाउंट पे जो कि आपके अकाउंट हेल्थ को इफ़ेक्ट तो करेगी। तो अभी इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी करेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है ताकि आपको ये वायलेशन ना आए। तो अभी आप ये एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है एक प्रोडक्ट का एक टाइटल है, उसके बाद उसके रिलेटेड जो है वो उसकी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है। तो आपने बड़े ध्यान से अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपने उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेजेस वो अच्छी तरीके से उसको रीड कर लेना है, और उसके बाद आपने कैटेगरीज जो है वो उसके रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज आपके पास आ रही होंगी वो सारी कैटेगरीज आपने चेक करनी है, और एग्जैक्ट जो आपकी प्रोडक्ट के को मैच कर रही हुई या आपके प्रोडक्ट के एग्जैक्ट जो रिलेटेड कैटेगरी है वही आपने सेलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक कुक बुक है रेसिपीज़ की, तो उसके रिलेटेड ये आपको एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो कुक बुक रेसिपीज़ के रिलेटेड कोई बुक है, तो उसके रिलेटेड कैटेगरी हम कौन सी चूज़ करेंगे, तो वो मैंने हाईलाइट किया, वो देख सकते हैं, बुक्स, मैगजीन्स एंड ऑडियो, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़, और उसके अंदर आएगा रेसिपीज़ एंड कुकिंग, राइट। तो ये इसकी एग्जैक्ट कैटेगरी बनेगी। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर कर लेना है कि आपकी कैटेगरी, आपने डबल चेक कर लेना है 1-2 दफ़ा कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड ही है। उसके बाद एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा करेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए, वो है यूटिलाइज द सर्च बॉक्स। आपने सर्च बॉक्स को यूटिलाइज़ करना है। जो आपकी कैटेगरी के नीचे आपको एक सर्च बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है। जैसे कीवर्ड सर्च करेंगे उसके रिलेटेड वो आपको उसके एग्जैक्ट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उसके जो रिलेटेड कैटेगरी है वो आपको वहाँ पे शो कर देगा टिकटॉक खुद ही। तो वो फिर आपने मैनुअली भी चेक करना है कि अगर वो एग्जैक्टली वो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो आपने कैटेगरी चूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि जो आपको शो करेगा वो आपने एग्जैक्ट वही सिलेक्ट करनी है।
लेकिन ये आपकी हेल्प करेगा ये सर्च बॉक्स कि आपको एग्जैक्ट आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कैटेगरी मिले। तो अभी हम क्या करते हैं कि सेलर सेंट्रल पे ये चीज़ ख़ुद से हम एक दफ़ा ट्राई भी कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने ये सर्च बॉक्स को यूज़ करना है, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट्स में जाने के बाद हम ऐड न्यू प्रोडक्ट में आने के बाद हम यहाँ पे कोई भी टाइटल अपनी प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे मेंशन करेंगे। चले हम जिसकी एग्जांपल अभी हम देख रहे थे वही सर्च कर लेते हैं, कुकिंग बुक और रेसिपीज़। ठीक है, अभी जैसे ही आप टाइटल और इमेजेस ऐड करेंगे, मैंने जस्ट टाइटल ऐड किया तो उसने मुझे रिलेटेड कैटेगरी जो है वो यहाँ पे शो कर दी है। ये 3 कैटेगरीज उसने बताई हैं। अब तीनों में से आपने देखना है कि कौन सी एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कैटेगरी जो है वो मैच कर रही है। जब आप इमेजेस भी अपलोड कर देंगे और अपना पूरा टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको एग्जैक्ट कैटेगरी ही बताएगा, सबसे ऊपर जो वो बता रहा होता है। अच्छा, जो सबसे ऊपर हमें कैटेगरी बता रहा है वो एग्जैक्टली हमारी प्रोडक्ट को के साथ मैच कर रही है। बुक्स, मैगजीन्स, ऑडियो, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़, रेसिपीज़ एंड कुकिंग। नीचे एग्रीकल्चर, उसके बाद कैरियर, सेल्फ हेल्प। नो, नीचे वाली दोनों तो नहीं है, ये तो मैं मतलब हम प्रीटी श्योर है कि ऊपर वाली जो पहली कैटेगरी उसने दी है वो एग्जैक्टली हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, वो मैच कर रही है हमारी प्रोडक्ट के साथ, तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि जैसे ही आप टाइटल और इमेजेस ऐड करेंगे, टिकटॉक आपको खुद से सजेस्ट करेगा आपके रिलेटेड कैटेगरी, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, एक से दो दफ़ा आपने खुद से इसको चेक करना है अच्छे तरीके से, अपने प्रोडक्ट को टाइटल को रीड करके, इमेजेस को देख के कि वो एग्जैक्ट कैटेगरी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके नीचे एक सर्च, ये जो आपको सर्च बार नज़र आ रहा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी फाइंड करने के लिए, रिलेटेड कैटेगरी फाइंड करने के लिए। तो ये सर्च बार है आपकी कैटेगरी के नीचे, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी आप कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, उसके रिलेटेड आपको ये कैटेगरी बता देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेसिपीज़, तो यहाँ पे मैंने रेसिपीज़ सर्च किया तो एग्जैक्ट वही कैटेगरी जो ऊपर उसने हमें सजेस्ट की है और जो कि एग्जैक्टली मैच हो रही है हमारे प्रोडक्ट के साथ, वही कैटेगरी उसने हमें सर्च करने पे भी, कीवर्ड सर्च करने पे भी हमें बता दी। बुक्स, मैगजीन्स, ऑडियो, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़, उसके बाद रेसिपीज एंड कुकिंग। तो इट मीन्स यहाँ पे अब ये देखें, आपको पता चल गया कि आपने इमेजेस और टाइटल ऐड करने के बाद जो टिकटॉक की सजेस्टेड कैटेगरी है उसको आपने देखना है और फिर इसको आपने मैच करना है मैनुअली। और अगर आपको लगे कि ये आपके एग्जैक्टली मैच हो रही है आपके प्रोडक्ट के साथ, तो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। और फिर भी आपको कहीं पे लग रहा है कि वो मैच नहीं कर रही, आप खुद से मज़ीद फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप ये सर्च बॉक्स जो है, ये सर्च ऑप्शन जो कैटेगरी के नीचे, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैटेगरी एग्जैक्टली आपने ऐड करनी है अपने प्रोडक्ट की। जब आप कैटेगरी इनकरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि आप टिकटॉक जो है वो आपकी प्रोडक्ट सस्पेंड कर देगा और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगी, अपलोड नहीं होगी। ठीक है, जब आपकी प्रोडक्ट अपलोड नहीं होती उससे पहले ही टिकटॉक जो है वो उसका जो AI एल्गोरिदम है वो चेक कर लेता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मीट नहीं कर रही टिकटॉक की पॉलिसीज़ को, टिकटॉक की लिस्टिंग पॉलिसीज़ को। तो वो क्या करता है कि आपकी प्रोडक्ट को लाइव करता ही नहीं है, वो प्रोडक्ट को वहीं पे सस्पेंड करेगा और आपकी प्रोडक्ट को फेल कर देगा। और आप यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्रोडक्ट को आप डिलीट कर दें या फिर इसको आप एडिट कर सकते हैं उस सिनेरियो में जब आपकी प्रोडक्ट सस्पेंड हुई है और स्टेटस उसका फेल्ड है। तो जब हमारे पास ये वायलेशन आई थी इनकरेक्ट कैटेगरी की, तो हमने क्या किया, एडिट पे क्लिक किया। जब एडिट पे क्लिक करने के बाद हमने चेक किया तो हमें वहाँ पे हमने देखा कि कैटेगरी जो है वो मिस्टेकनली इनकरेक्ट सेलेक्ट हुई थी। तो फिर हमने करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट की, उसके बाद उसको अपडेट कर दिया तो वो प्रोडक्ट लाइव हो चुकी हुई थी, जिस पे हमें ये इनकरेक्ट कैटेगरी की वायलेशन आई है। ये प्रोडक्ट अब लाइव है। अब देखें, इसके ऊपर हमें कोई पॉइंट्स की वायलेशन नहीं लगी। पॉइंट्स की वायलेशन उस वक्त लगती है, मैं आपको एक और ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अब इसके अंदर देखिएगा कि
जब आपको पॉइंट्स की वायलेशन लगती है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट सस्पेंड होती है और फौरी फ्रीज हो जाती है, फ्रोज़न ये जो स्टेटस आपको शो कर रहा है। अब उसमें क्या होता है कि आप फ्रीज प्रोडक्ट उस वक्त होती है जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो चुकी हुई है। लाइव होने के बाद अब ये कह लें कि जब एआई एल्गोरिदम ने उसको डिटेक्ट किया कि आपने कोई पॉलिसी वायलेट की हुई है, कोई लिस्टिंग पॉलिसी वायलेट की हुई है, तो उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट फेल नहीं करेगा, वो आपकी प्रोडक्ट फ्रीज कर देगा। तो वो उसका स्टेटस आपको फ्रोज़न शो होगा और उस पर आपको वायलेशन लगेगी 8 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, या जो भी, मोस्टली ये 8 पॉइंट्स की वायलेशन ही आती है इनकरेक्ट कैटेगरी में। अब उस सिनेरियो में आपके पास जस्ट एक ही ऑप्शन होता है, चेक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देगा कि ये कौन सी वायलेशन है और उसके बाद आपने उसकी अपील करनी होगी। तो अगर प्रोडक्ट आपकी लाइव नहीं हुई, लाइव होने से पहले ही सस्पेंड हो गई है और आपकी प्रोडक्ट का स्टेटस जो है वो फेल्ड आ रहा है, तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं कि एडिट करके उसको दोबारा से रीसबमिट कर सकते हैं। अभी आप इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि जब इनकरेक्ट कैटेगरी की जब वायलेशन आई तो उसके अंदर ये था कि जब हमने इसको, अभी मैंने ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, इस सिनेरियो में क्या हुआ था कि प्रोडक्ट जो है वो फ्रीज हो चुकी हुई थी और उस पे एग्जैक्टली हमें पॉइंट्स की वायलेशन आ गई थी। ये कोई और अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, ये इस अकाउंट का नहीं है, क्योंकि इस अकाउंट पे हमें कोई पॉइंट्स की वायलेशन नहीं आई, हमारी प्रोडक्ट फ्रीज नहीं हुई इस वायलेशन में, इसमें जस्ट सस्पेंड हुई थी और उसका स्टेटस फेल्ड आ रहा था। हमने एडिट पे क्लिक किया और अगेन जो है वो उसकी करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करके उसको रीसबमिट किया तो वो प्रोडक्ट लाइव हो गई। लेकिन ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इस सिनेरियो में ये हुआ था कि प्रोडक्ट सस्पेंड हुई, प्रोडक्ट लाइव हो चुकी हुई थी। लाइव होने के बाद उसने डिटेक्ट किया कि आपने इनकरेक्ट कैटेगरी चूँकि सेलेक्ट की हुई है, तो उस सिनेरियो में वो प्रोडक्ट सस्पेंड करता है और आपकी प्रोडक्ट फ्रीज कर देता है, उस पर आपको पॉइंट्स की वायलेशन देता है। और जब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसके अंदर उसने बताया हुआ था कि अनअप्रूव्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग, द लिस्टेड प्रोडक्ट वाज एडेड टू द इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, दिस ब्रीच टिकटॉक शॉप UK product listing guidelines, the product has now been deactivated. Sellers may edit and relist their product on the condition that they do not violate our platform policies and guidelines. तो आपने कैटेगरी हर सूरत में करेक्ट ही सिलेक्ट करनी है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो करेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, आपको वायलेशन आ सकती है। अभी ये जो हमें वायलेशन आई हुई है इनकरेक्ट कैटेगरी की, मैं इस पर वायलेशन डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उसने हमें बताया हुआ है कि द प्रोडक्ट वाज सस्पेंडेड इनकरेक्ट कैटेगरी हाई रिस्क, ये वायलेशन रीज़न थी। और वायलेशन डिटेल्स में उसने बताया द लिस्टेड प्रोडक्ट वाज एडेड टू द इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, दिस ब्रीच टिकटॉक शॉप UK प्रोडक्ट लिस्टिंग गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये उसने गाइडलाइंस दी हुई हैं, आप इस लिंक को क्लिक करके उसकी गाइडलाइंस खुद से रीड भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताई है वही उसने इसके अंदर बताया हुआ। अच्छा, वायलेशन डिटेल्स के अंदर नीचे उसने रिलेटेड प्रोडक्ट बताई है, किस प्रोडक्ट पे मुझे ये वायलेशन आई है, और उसके बाद रिलेटेड प्रोडक्ट मॉड्यूल उसने बताया जी कैटेगरी। उसके बाद उसने सजेशन दी है, सजेशन के अंदर उसने यही बताया हुआ है जी आप दोबारा इसको एडिट करें और करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करें, उसके बाद जो है वो उसको रीसबमिट कर दें। अब ये वायलेशन जो है वो चूँकि मेरे अकाउंट पे है, लेकिन ये पॉइंट्स की वायलेशन नहीं है, चूँकि वायलेशन तो है वो अकाउंट पे इफ़ेक्ट करेगी, तो इसकी अपील हम कर सकते हैं। अपील पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद वो बता रहा है कि ये वायलेशन रीज़न इनकरेक्ट कैटेगरी, वही वायलेशन डिटेल्स बता रहा है। रीज़न फॉर अपील आपने बताना है, मिस्टेक बाय प्लेटफॉर्म, ये मिस्टेक प्लेटफॉर्म की तो नहीं है, तो अपील डिस्क्रिप्शन इसके अंदर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये बाय मिस्टेक हमसे कैटेगरी सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने प्रोडक्ट की उसको एडिट किया, एडिट करने के बाद हमने एग्जैक्ट कैटेगरी सेलेक्ट की, उसके बाद आप उसको फाइल अपलोड कर दें कि फाइनली ये प्रोडक्ट हमारी करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट लाइव भी हो चुकी हुई है, तो लिहाजा आप इस वायलेशन को ख़त्म कर दें। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम छोटी सी अपील लिखते हैं, अपील लिखने के बाद क्या हम सबमिट भी करते हैं अभी लाइव। ये अपील हमने यहाँ पे अभी हम अपील सबमिट करते हैं, अपील हम अभी सबमिट कर लेते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है टिकटॉक का। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे उनको मेंशन कर दिया है कि ये
चूँकि हमें इस पे वायलेशन आई थी इस प्रोडक्ट पे, और फिर हमने इसको एडिट किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद एज़ पर योर गाइडलाइंस हमने उसको करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट इंस्टेंटली फौरी हमारी लाइव हो चुकी हुई थी, तो लिहाजा आप इसको वायलेशन को आप रिमूव कर दें। मैंने अटैचमेंट के अंदर वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे अटैच कर दिया जो मुझे अभी मेरे अकाउंट पे लाइव है। तो अभी मैं इसको अपील को सबमिट करता हूँ और हम वेट करेंगे, और अगर इसका अब मुझे रिस्पांस फौरी आ जाता है या कुछ देर बाद, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ को भी ऐड कर सकूँ कि क्या रिस्पांस आया है। लेकिन अगर रिस्पांस लेट आता है तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।